महाराष्ट्र चुनाव में हिंदू एकता चुनाव का केंद्र रही है और इसी हिंदू एकता की आवाज को जमीन पर जाकर बुलंद कर इस अभियान को सजग बनाने में कार्य किया है सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी ने। जी हां, धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी ने हमेशा हिंदुत्व की आवाज को उठाई है और महाराष्ट्र चुनावों में भी उन्होंने हिंदुओं को एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही कारण है कि शिव प्रेरणा यात्रा निकाली, वहां वहां महायुति को जीत मिली। विस्तार से समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। घुसपैठियों की समस्या का दंश झेल रहे देश के सबसे बड़े सूबों में से एक महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक रहा। इस बार चुनाव में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने महाराष्ट्र में घुसपैठियों के मुद्दे को आड़े हाथों लिया और देश की धरती से घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए जनता एनआरसी लाने का ऐलान कर दिया। बात सिर्फ ऐलान तक सीमित नहीं रही और महाराष्ट्र के हिंदुओं को एक साथ एकजुट करने के लिए डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने पूरे महाराष्ट्र में शिव प्रेरणा यात्रा निकाली, जिसमें सनातनियों ने जोर शोर से हिस्सा लिया और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की घुसपैठियों और समाज के अराजक तत्वों के खिलाफ मारी गई दहाड़ ने घुसपैठियों और जिहादियों की नींव हिलाकर रख दी। साथ ही साथ डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने सैकड़ों हिंदुओं को एक रहने की शपथ दिलाई। हम रावेर के हिंदू शपथ लेते हैं, वचन देते हैं। महाराष्ट्र के अस्तित्व को संरक्षित करने के लिए लड़े गए इस चुनाव में महाराष्ट्र के हिंदुओं ने साफ कर दिया कि ये देश, ये प्रदेश हिंदुओं का है और यहाँ जो हिंदू हित की बात करेगा वही राज करेगा। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने सैकड़ों हिंदुओं को अपनी इस यात्रा के दौरान एक रहने की शपथ दिलाई और बटेंगे तो कटेंगे के साथ ही घटेंगे तो भी कटेंगे का फायर ब्रांड नारा दिया। बटेंगे तो कटेंगे हे खरा है, परंतु घटेंगे तो मिटेंगे हे त्यापेक्षा जास्त डेंजर आहे। जिसने महाराष्ट्र का सारा चुनावी समीकरण बदल कर रख दिया। जहां इस चुनाव से पहले महाराष्ट्र का हिंदू जातियों में बंटकर अपने मत का इस्तेमाल करता था, वहीं इस चुनाव में महाराष्ट्र ने यह साफ कर दिया कि शिवाजी महाराज की इस पावन धरती पर अब औरंगजेब की नाजायज औलादों की नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में 1 करोड़ घुसपैठियों ने, जिसमें रोहिंग्या, अफगानी और बांग्लादेशी शामिल हैं, अपने फर्जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनवाकर चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ देश के लोगों के लिए मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं पर भी नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है। पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की इस मुहिम से घुसपैठियों की कमर टूटी हुई है, जिहादी घबराए हुए हैं। वहीं ये चुनाव हिंदू एकता की मिसाल बनकर उभरा है। महाराष्ट्र का चुनाव साबित कर गया कि महाराष्ट्र को सेकुलर कहकर गाली देने वाले महाराष्ट्र की जनता को पहचान नहीं पाए। हिंदूवाद के नाम पर लड़ा गया ये चुनाव ऐतिहासिक जीत बीजेपी को इसलिए दिला पाया क्योंकि महाराष्ट्र का मूलभूत चरित्र ही हिंदूवादी है। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास है कि पीठ पर वार करने वाले का पेट फाड़ा जाए। महाराष्ट्र ने जो मतदान किया ये लव जिहाद कानून लाने के लिए, गढ़ किलों को लैंड जिहाद से मुक्त करने के लिए, धर्मांतरण कानून लाने के लिए, घुसखोरों को बाहर निकालने के लिए। हम आशा करते हैं कि नई सरकार इस कमिटमेंट को पूरा करेगी और मैं सभी एमएलए विधायकों का अभिनंदन करता हूं जो जीत कर आए हैं और महाराष्ट्र के जनता को यह हिंदूवादी विजय समर्पित करता हूं। जय श्री राय। 1 महीने से ज्यादा लंबी चली शिव प्रेरणा यात्रा में सुबह से शाम तक और शाम से रात तक महाराष्ट्र के दूर दराज के गांवों तक में ताबड़तोड़ सभा करके आम जनमानस से लेकर किसानों से सीधा संवाद करके जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने का, उनकी समस्याओं को सुनने का जो साहस डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने किया, वो देश और दुनिया के हिंदुओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो इस कहावत का जीता जागता उदाहरण है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस चुनाव में लव जिहाद, लैंड जिहाद, बटेंगे तो कटेंगे कितना महत्वपूर्ण रहा है,
लेकिन लव जिहाद और लैंड जिहाद पर धर्मयोद्धा सुरेश चौहान के जी कब से और कितनी आवाज उठा चुके हैं, वो बयान भी आपको सुनवाते हैं जो इस बार महाराष्ट्र चुनाव में खूब गूंजा है। लव जिहाद के विरुद्ध कानून लाया जाए, लव जिहाद इस शब्द की उत्पत्ति मेरे ही श्रीमुख से भगवान ने 9 अगस्त 2005 को पहली बार करवाई थी। उसके बाद यूपीएससी जिहाद, उसके बाद लैंड जिहाद, कई प्रकार के जिहाद मैंने निकाले। ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, गो हत्या रोकथाम और धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की मांग मैं महाराष्ट्र सरकार को, एकनाथराव शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी को करता हूं। सभी महाराष्ट्र के उनके मतदाता हाथ उठाकर इस कानून का समर्थन करें। तो ये बयान आपने सुरेश चौहान के जी का सुना, किस तरह से लव जिहाद और लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र चुनावों के जब परिणाम आए तो परिणाम के बाद सुरेश चौहान जी का बयान सामने आया और चौहान के जी ने क्या कुछ कहा है वो बयान में आपको सुनवाते हैं। मैं दिल्ली से अपना स्टूडियो छोड़कर यहां अकोला में पिछले 3 दिनों से आसपास के सारे तहसील में जा रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। ये इसलिए नहीं कि कोई एमएलए बन जाए, ये इसलिए नहीं कि कोई पार्टी सत्ता में आए, ये इसलिए ताकि हिंदू धर्म बचे और उसलिए लड़ रहा हूं। मैं दिल्ली से अपना स्टूडियो छोड़कर यहां अकोला में पिछले 3 दिनों से आसपास के सारे तहसील में जा रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। ये इसलिए नहीं कि कोई एमएलए बन जाए, ये इसलिए नहीं कि कोई पार्टी सत्ता में आए, ये इसलिए ताकि हिंदू धर्म बचे और उसलिए लड़ रहा हूं। मैं दिल्ली से अपना स्टूडियो छोड़कर यहां अकोला में पिछले 3 दिनों से आसपास के सारे तहसील। तो ये आपने संकल्प सुना सुरेश चौहान के जी का, जो लगभग कितनी विधानसभा चुनावों पर विधानसभाओं में पहुंचे इस चुनाव के दौरान, जहां जहां उन्हें लगा कि हिंदुओं को मजबूत करने की ज़रूरत है, हिंदुओं को जागरूक करने की ज़रूरत है, हिंदुओं को वो संकल्प बताने की ज़रूरत है जो हिंदू जागता है या जागने के लिए, जागरण के लिए, एकता के लिए ज़रूरी है, वहां वहां वो पहुंचे। और चुनाव परिणामों के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं कोई टिकट के लिए, पार्टी के लिए, प्रचार के लिए नहीं पहुंचा था, मैं हिंदू जागरण के लिए पहुंचा था।